हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं राहुल चौधरी और आज आपको बताऊंगा मैं ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं मनुष्य की, जब मनुष्य ने अपना विकास करना स्टार्ट किया था तो मनुष्य ने जो जो नगरों का निर्माण किया था, सिटीज़ बिल्डअप की थी और जो रूल चलाया था, जो सिस्टम चलाया था, ह्यूमन ने ट्रेड कैसे होती थी, मार्केट कैसे होती थी, तो वो कौन कौन से उसके सेंटर्स थे, मेन उसकी कौन कौन सी सभ्यताएं थी, तो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो स्पेशली इसके अंदर आते हैं इराक, इजिप्ट, इंडिया, भारत और चाइना, पेरू, मैक्सिको। ये जितने भी देश हैं ये मेनली इसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये जो सभ्यताएं ज़्यादातर वो मिलेगी आपको 3000 साल पहले से लेके 8000 10,000 साल पहले तक की। सबसे पहले हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की, जो 4000 से 3500 BC तक की मानी जाती है। ठीक है। और ये दो रिवर्स के बीच में थी, जो उन दोनों नदियों का नाम है दजला और फरात, मतलब टिग्रस और यूफ्रेटस। ये दो नदियां हैं और इनको पर्शियन भाषा में कहा जाता है दजला और फरात। और ये मेसोपोटामिया को सभ्यताओं की जन्मभूमि भी कहा जाता है, बर्थ प्लेस ऑफ सिविलाइजेशंस भी कहा जाता है। अब ये पहली जगह है जहाँ पे अर्बन सिटी पहले सबसे पहले डेवलप हुई थी। जैसे सबसे पहले बेबीलोन, असुर, और इसके अलावा भी आर्किटेक्चर, मैथ, इन सब का भी डेवलपमेंट यहाँ पे, एग्रीकल्चर, एस्ट्रोनॉमी, ये सब भी हमें यहाँ पे मेसोपोटामिया देखने को मिलती है। अब मेसोपोटामिया है कहाँ पे? ये है सीरिया, इराक, कुवैत। सबसे ज़्यादा जो इसका एरिया आता है वो आता है इराक के अंदर। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, ठीक है, कंजर्वेशन के लिए, और एक बहुत ही अच्छी जगह है। अब मैं नेक्स्ट में आपको बताने वाला हूँ। तो अब मैं बात कर रहा हूँ एशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन की, जो कि पुराने मिस्र की सभ्यता है। ये 3100 साल पुरानी है, 3100 BC है इसका टाइम पीरियड, और लगभग 5000 साल पुरानी है। ये फर्टाइल नील रिवर के आसपास किनारे की नदी है, जहाँ फर्टाइल जो नील नदी है उसके चारों तरफ की जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, फर्टाइल है, तो उसके आसपास ये सभ्यता पाई जाती है। एक समय में ये सभ्यता सीरिया से लेकर सूडान तक फैली हुई थी, जिसमें सीरिया, इजराइल, लेबनान और ये इजिप्ट और ये सारे के सारे देश, जॉर्डन, ये सारे देश इसके अंदर आते थे एक समय के अंदर। और ये जानी जाती है किसके लिए? सबसे ज़्यादा पिरामिड्स के लिए, टॉम्ब्स के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए ये सभ्यता जानी जाती है। जैसे मोसुलियम्स के लिए। और ये सभ्यता, इसकी जो समाप्ति हुई है इस सभ्यता की, वो हुई है 332 BC के अंदर। इस सभ्यता का एंडिंग बताई जाती है। और इस सभ्यता की एंडिंग कैसी हुई? एलेक्जेंडर द ग्रेट, मतलब सिकंदर ने जब भी इस मिस्र के ऊपर आक्रमण किया, यहाँ से यूनान से आके जब एलेक्जेंडर ने और सिकंदर ने इस जगह पर आक्रमण किया था, इस सभ्यता पर, तो फिर ये सभ्यता बिल्कुल ही तबाह हो गई थी, ख़त्म कर दी थी उसने, और उसके बाद इसकी एंडिंग मानी जाती है। अब नंबर 3 में बात करेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली रिविलाइजेशन की, जो कि भारत की सभ्यता है, प्राचीन भारत की सभ्यता। ये सभ्यता ऑलमोस्ट लगभग 8000 साल से भी ज़्यादा, 8000 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये सभ्यता मानी जाती है। और इसका टाइम पीरियड है 3300 BC। अब इस सभ्यता के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। वेल प्लान्ड है ये, यहाँ पे बाथरूम्स देखने के लिए मिलते हैं, और नहाने के लिए जो है बड़े बड़े बाथ टब भी मिलते हैं। यहाँ पे कपड़े चेंज करने के लिए अलग अलग रूम मिलते हैं। सिटी जो है यहाँ पे वेल प्लान्ड है। यहाँ पे अलग अलग, मतलब खाना जलाने के लिए कैसे खाते थे, कैसे ट्रेड किया जाता था, पूरी की पूरी जो सिटी है वो यहाँ पे मिली है। जैसे मोहनजोदाड़ो के अंदर, कालीबंगा के अंदर, ये जो है पूरा का पूरा यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला है। और बहुत ही ज़्यादा ये डेवलप्ड थी उस टाइम पे। और इसकी जो एंडिंग है वो 1700 BC के अंदर मानी जाती है, 1700 BC के अंदर इसकी एंडिंग मानी जाती है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एशियंट चाइना की। एशियंट चाइना जो है वो 2000 BC के लगभग है। और ये यहाँ पे हमें ब्रिक्स देखने के लिए मिलती है, जो ईंटों से यहाँ पे मकान बनाए जाते थे, और ये है प्रोटेक्टेड थी। सबसे ज़्यादा बेनिफिट की बात क्या थी? एशियंट चाइना जो चाइनीज सिविलाइजेशन थी उसकी ये थी कि ये साउथ और ईस्ट से, वेस्ट से, साउथ और वेस्ट से ये घिरी हुई थी, हिमालयन माउंटेन रेंज से और वेस्ट से प्रॉपरली। और फिर जो इसके ईस्ट था, ईस्ट में और नॉर्थन साइड में से ये पैसिफिक ओशन और साउथ चाइना सी, इनसे घिरी हुई थी। और फिर नॉर्थ में था इसकी गोबी डेजर्ट।
तो ये सभ्यता बिल्कुल सुरक्षित रही थी और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये टिकी रही थी। ये सिचुएटेड है येलो रिवर और जियांगची रिवर, जो कि चाइना की मेन रिवर्स है, उनके बीच में ये सिविलाइजेशन हमें देखने के लिए मिलती है। अब इसके अंदर 4 डायनेस्टीज थी जिन्होंने राज किया। एक तो थी सिया, जियांग, जोउ और जिंग। इन सब ने इसके अंदर यहाँ पे शासन किया था। अब नेक्स्ट में बात करने वाला हूँ इंडियन सिटी ऑफ माचू पाचू, इनका एम्पायर। नेक्स्ट में बात करने वाला हूँ नंबर 5 में एशियंट पीरू की। एशियंट पीरू जो है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी सभ्यता थी। अब ये जो सभ्यता थी एशियंट पीरू की, ये यहाँ पे इनका जो एम्पायर था उसका शासन था। पीरू जो है एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो कि लैटिन अमेरिका के अंदर आता है। और यहाँ पे जो है ये लैटिन अमेरिका की या अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, उसके अंदर ये सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। एशियंट पीरू जो सिविलाइजेशन है ये ऑलमोस्ट 3 से 4,000 साल 5,000 साल पुरानी मानी जाती है। और यहाँ पे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी जिसका नाम है माचू पाचू। और ये इसकी जो एलिवेशन थी बहुत ज़्यादा, ऊंचाई जो थी इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी और इसको कहा जाता है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। इसका एक नाम और है जो है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। अब नंबर 6 पे बात करने वाला हूँ मैं एशियंट मिसोमेरिया, जो है लगभग 1200 BC के लगभग है और ये मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के अंदर पाई जाती है। और इसकी जो बिगेनिंग होती है वो होती है एल ओलमिक के साथ साथ, जो कि 1200 BC के आसपास है। और ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो माया की जो सिविलाइजेशन है वो भी इससे रिलेटेड है और ये पाई जाती है सेंट्रल अमेरिका के अंदर और मैक्सिको के अंदर। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं हम, वो है यहाँ तक की थी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।